Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing a chapter that name is rivers. Rivers means nadiyan. Rivers are very important to us. They can change the shape of landforms. They can even make new landforms. To do so, it takes many years. Rivers flow from a higher level to a lower level. सेम लाइक दैट, जैसे ट्रे से आप पानी डालोगे ग्लास से, ऊपर से नीचे आएगा, उसी तरीके से जो नदियां हैं हमेशा ऊंचाई से हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल नीचे की तरफ फ्लो करती है, बहती हैं. अ रिवर गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड चेंजेस मैनी टाइम्स. द रूट दैट इट टेक्स इट कॉल्ड इट्स कोर्स. रिवर जो हैं, नदियाँ जो हैं, हमेशा बहुत सारी स्टेजेस आती हैं बीच में, बहुत सारे पड़ाव आते हैं जब वो बहती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मॉडिफाई होती हैं, बदलाव आता है. कैसे? जैसे कि कोई भी रूट है, नदियाँ कहीं से बह रही हैं और वहाँ कोई अगर पत्थर आ जाता है, कोई माउंटेन आ जाता है या फिर कोई खाई आ जाती है, तो जो उसका बहने का जो फ्लो करने का तरीका है वो चेंज हो जाता है. जो उसका बहने का तरीका है, जो रूट है उसका नदी का, उसको क्या कहते हैं बच्चे? कोर्स कहते हैं. फाइन. सोर्सेज ऑफ रिवर. Sources of river: in summers, the snow on the high mountains melts and trickles down as streams. A number of streams join together to form a river. The place where a river begins its journey is called its source. The Gomukh Ice Cave is the source of the Ganga. Source of river यानी कि स्रोत नदियों का. रिवर कहाँ से शुरू होती हैं? जैसे समर्स होता है, तो समर्स में क्या होता है बच्चों? जो स्नो होती है हाई माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, वो पिघलना शुरू हो जाती है और नीचे की तरफ झरने की फॉर्म में, जैसे स्ट्रीम्स आप देखते हो उसकी फॉर्म में बहने लगती है. अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर. और बहुत सारे स्ट्रीम्स आपस में जुड़ जाते हैं और जब वो फ्लो करता है पानी, उसको रिवर कहा जाता है, नदी कहा जाता है. द प्लेस वेयर अ रिवर बिगिंस इट्स जर्नी इज कॉल्ड इट्स सोर्स. जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है रिवर का, जहाँ से रिवर निकलना शुरू करती है, बहना शुरू करती है, उसको क्या कहते हैं? सोर्स यानी कि स्रोत. द गोमुख आइस केव इज द सोर्स ऑफ द गंगा. ये आप पिक्चर में देखोगे, गोमुख जो सोर्स है, यहाँ से गंगा नदी बहना शुरू करती है, यानी ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है गंगा नदी का. As the river flows, it grows in size because it is joined by other rivers. और जैसे जैसे नदी आगे बहती हुई चलती है, उसी तरीके से वो आगे साइज में भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर और भी नदियाँ आके मिल जाती हैं. These other rivers which join the main river are called its tributaries. और जो नदियाँ मेन रिवर में, यानी कि जो मेन पहले से नदी चली आ रही है, उसमें आके जो नदियाँ मिल जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ. द गंगा हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज लाइक चंबल, घाघर एटसेट्रा. द ब्यास एंड द सतलुज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस. इसी तरीके से जो ब्यास नदी है और सतलुज नदी है, ये सहायक नदियां हैं कौन सी रिवर की? इंडस रिवर की. When a river flows through hilly areas, it flows very fast. जब भी कोई नदी हिली एरिया से, पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से बहती है, तो उसकी स्पीड जो होती है बच्चों, वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है. It rubs against the rocks on the mountain side and breaks them down to smaller pieces. और इतनी तेज स्पीड के साथ वो बहती है कि जो माउंटेन की रॉक्स होती हैं उनको भी वो काट देती है और माउंटेन उनको स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है. इट कैरीज अलोंग विद इट्स सॉइल, सैंड एंड स्मॉल स्टोन्स. और अपने साथ वो क्या बहा के लेके आती है? सॉइल मिट्टी, सैंड रेत, और स्मॉल स्टोन छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जिनको वो काटती है, वो अपने साथ पानी के साथ बहाकर ले आती है. The river leaves them at the bottom of valleys or takes them down to the plains. अब जो अपने साथ वो बहा के लेके आती है सॉइल, सैंड और स्मॉल स्टोन्स को क्या करती है? वैलीज़ के बॉटम में, वैलीज़ के साथ जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर वो छोड़ देती है उन्हें, या फिर जब प्लेन्स में बहना शुरू करती हैं तो प्लेन्स में अपने साथ वो लेकर चलती हैं इन चीज़ों को. As the river flows through mountain, it sometimes falls over steep slopes forming waterfalls. जब जो नदी है वो पहाड़ों से गिरती है तो कई बार ऐसे स्लोप आते हैं जो
इतना स्टेप इतने नुकीले होते हैं कि पानी एकदम से ऊपर से नीचे आता है। इससे क्या बन जाते हैं? वाटरफॉल बन जाते हैं। वाटरफॉल्स आर द लवली साइट एज दे कम रोरिंग ओवर द स्लोप। जो वाटरफॉल होते हैं बहुत तेज़ स्पीड के साथ पानी गिरता है और ये बहुत ब्यूटीफुल साइट्स होती हैं। बहुत सारे लोग वाटरफॉल के लिए घूमने जाते हैं क्योंकि जो व्यू होता है वाटरफॉल का, झरनों का, वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ऑफन द सन शाइन्स थ्रू द स्प्रे ऑफ द वाटरफॉल फॉर्मिंग इट रेनबो। अब पानी इतनी तेज़ी से गिर रहा है और जो धूप है, सन है, उसकी रोशनी बहुत तेज पड़ रही है, तो कई बार जो वाटरफॉल पर सुंदर से रेनबो भी बन जाते हैं। द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका एंड द नाइग्रा फॉल्स इन यूएसए आर फेमस। और इस चीज़ के लिए जो अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल है और यूएसए का नाइग्रा फॉल है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया आर द जोग फॉल्स इन कर्नाटका। और इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट यानी कि जो बहुत ऊंचाई से गिरता है, कौन सा वाटरफॉल है बच्चों? कर्नाटका में जोग फॉल्स। नाउ रिवर इन प्लेन्स। रिवर इन प्लेन्स का मतलब है जो प्लेन होते हैं, यानी कि जो नर्दन प्लेन्स हैं जहाँ भूमि बिल्कुल समतल होती है, वहाँ पर नदियाँ कैसे फ्लो करती हैं, कैसे बहती हैं। As the river leaves the hilly areas behind and reaches the plains, its speed decreases because the plains are usually flat. अब पहाड़ों में उनकी स्पीड बहुत तेज होती है नदियों की, जैसे ही वो प्लेन्स में आती है उनकी स्पीड क्या हो जाती है नदियों की? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो प्लेन है वो फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। The water is heavy with the mud and sand carried down from the mountains. अब पानी जो है वो हैवी भी होता है क्योंकि अपने साथ वो मड, जो मिट्टी है, और सैंड है या फिर स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो अपने साथ बहा कर लाता है। तो जो पानी है वो बहुत हैवी हो जाता है और इसीलिए जो वहाँ फ्लैट में जो उसकी स्पीड है बहुत कम हो जाती है। सो इन द प्लेन्स the river flows slowly, winding and curving its way across the land. इसीलिए जो फ्लैट में यानी प्लेन्स में जब रिवर फ्लो करती है वो बहुत स्लो फ्लो करती है, विंडिंग होती है यानी हवा के साथ इधर उधर मूव हो जाती है, एंड कर्व करती हुई यानी कभी भी मोड़ आते हैं जहाँ भी प्लेन्स में तो उस अकॉर्डिंग वो कर्व कर लेती है। It forms big loops and looks brown and muddy because of the soil it carries. अपने साथ वो सॉइल लेके आती है, इसीलिए ये नदियों का जो पानी है वो कैसा हो जाता है? मडी हो जाता है, थोड़ा सा रेतीला दिखता है। This soil brought down from the mountains by the river is called silt. अब जो सोइल अपने साथ नदी बहा कर लाती है माउंटेन से, पहाड़ों से, उसको क्या नाम दिया गया है बच्चों? सिल्ट का, यानी कि रेत, मिट्टी का। फाइन। नाउ during the rainy season, rivers get plenty of water and often flow over the banks to flood the neighboring countryside. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में क्या होता है? बरसात के दिनों में रिवर्स में बहुत सारा पानी हो जाता है और वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, यानी जितनी पानी की लिमिट रिवर में होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो नेबरिंग कंट्री साइड है या फिर आसपास के जो भी स्टेट होते हैं, आसपास की जो भी जगह होती हैं, वहाँ फ्लड आ जाती है यानी बाढ़ आ जाती है। व्हेन द वाटर ड्राइज अप दिस मड और सिल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। अब जब पानी सूख जाता है तो क्या होता है, जो उसके अंदर मड और सिल्ट, जो रेत मिट्टी थी, वो वहीं बैठ जाती है, वहीं बिछ जाती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड हेल्पफुल टू फार्मर्स एज दे कैन ग्रो गुड क्रॉप्स ऑन इट। और जो ये मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिससे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप यानी अपनी फसल ग्रो कर सकते हैं। The river in the plains is much wider than it is in the hills. अब यहाँ प्लेन्स में जो रिवर होती है वो मच वाइडर यानी बहुत चौड़ी होती हैं, जैसे कि माउंटेन में बहुत नैरो होती हैं, वो स्लोप के साथ फॉल करती हैं, ऐसे ही प्लेन्स में वो बहुत वाइड हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। The river bed which is the bottom of the river is much flatter here than in the valleys when it flows through the mountains. माउंटेन्स में जब वो फ्लो करती हैं तो जो उनका बॉटम है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, नैरो होता है, उसके बाद वैलीज़ में थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, लेकिन जब प्लेन्स की बारी आती है तो ये और ज़्यादा वाइडर हो जाता है, फ्लैटर हो जाता है, यानी समतल हो जाता है। द रिवर बैंक्स
द साइड्स ऑफ द रिवर आर ऑल्सो शैलो एंड वाइड। रिवर बैंक्स यानी नदी के जो किनारे होते हैं, नदियों की जो साइड होती है वो शैलो होती है और बहुत ज़्यादा वाइड होती है, यानी कि समतल और चौड़ी होती है। जैसे आप पिक्चर में देखोगे, यहाँ जो है रिवर बहुत नैरो है, उसके बाद थोड़ी सी वाइडर है और प्लेन्स में आके और ज़्यादा वाइडर हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर, द प्लेस वेयर रिवर एंड्स इट्स जर्नी इज कॉल्ड इट्स माउथ। जहाँ से रिवर शुरू हुई थी दैट इज सोर्स ऑफ द रिवर। अब जहाँ रिवर ख़त्म हो जाती है, रिवर की जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं माउथ। द माउथ इज यूजली द प्लेस वेयर द रिवर एंटर्स द सी। माउथ जो होता है वो प्लेस होती है जहाँ पर रिवर ख़त्म होती है। अब रिवर कहाँ ख़त्म होती है? जब उसका पानी समुंदर में गिर जाता है, समुंदर में मिल जाता है। समटाइम्स रिवर्स कैरी अ लोट ऑफ सिल्ट राइट अप टू देयर माउथ्स। और कई बार जो रिवर हैं वो इतनी हैवी होती हैं, उसमें इतना पानी होता है कि वो सिल्ट जो मिट्टी अपने साथ माउंटेन से लेके चली थी वो माउथ तक भी ले आती हैं, यानी कि जहाँ उन्हें समुद्र में मिलना होता है वहाँ तक वो उसको कैरी कर लेती है। The river, which is flowing slowly as it nears the sea, finds it difficult to flow in one stream through the silt. अब एक स्ट्रीम में गिरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पास इतनी सारी मिट्टी होती है पानी के पास, नदी के पास, तो वो एकदम से सी में नहीं गिर पाती, इसीलिए अलग अलग स्ट्रीम्स बन जाती हैं। सो इट ब्रांचेज आउट इनटू स्मॉलर रिवर्स विच फ्लो इनटू द सी। और इसी कारण से जो नदी पीछे से ब्रॉड होके आ रही थी, आगे जाके फिर से अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बट जाती है, अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं उसकी सी में गिरने से पहले। Over many years, the silt carried down collects and is deposited in the spaces between the smaller river. और बहुत साल हो जाते हैं जब वो नदियाँ वहाँ से गिरती रहती हैं, बहुत सालों में जो सिल्ट है, मिट्टी है, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। A triangular shape is formed. This whole region is called a delta. और ये क्या बनाती है? ये जो मिट्टी है वो क्या बनाती है? एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है जिसको क्या नाम दिया गया है? डेल्टा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, this is the delta. Fine. Some rivers do not carry much silt flow in one continuous stream into the sea. The mouth of such rivers are called estuary. The Narmada has an estuary. अब कुछ रिवर्स क्या होती हैं, वो अलग अलग ब्रांचेस नहीं बनाती हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं, एक ही रिवर में कंटिन्यू रहती हैं। और ऐसे माउथ्स जो होते हैं जब वो नदी में गिरती है उसको क्या नाम दिया गया है? एस्चुरी, दैट इज़ खाड़ी, हिंदी में कहते हैं उसको खाड़ी। ऐसे ही जैसे कि नर्मदा हैज़ एन एस्चुरी, नर्मदा नदी जो है वो माउथ के टाइम पर यानी समुंदर से गिरने से पहले डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नाउ सम इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, नदियाँ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों ज़रूरी हैं? दे कैरी सिल्ट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ रिवर फ्लड्स एंड दिस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। नदियाँ अपने साथ बहुत सारा सिल्ट यानी मिट्टी बहा कर लेके आती है। जब वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ आसपास में मिट्टी जम जाती है। वो जो सॉइल होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है यहाँ, यानी वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है। नाउ सेकंड इज फिश ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स आर कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश। मैनी पीपल लाइक टू ईट दिस फिश। जो नदियों से जो फिश निकलती हैं, मछलियाँ निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर फिश। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस टाइप के फिश यानी ताज़ा मछलियाँ खाना पसंद आती हैं। नाउ थर्ड इज इन मैनी प्लेसेस रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। बहुत सारी जगह पर जो रिवर का पानी है वो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, इवन पीने के लिए यूज़ होता है। नाउ river water is used to water crops when there is not enough rain. नदियों का जो पानी है, जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, जैसे बारिश से सिंचाई होती है, खेतों में पानी जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो नदियों का जो पानी है वो वाटर को क्रॉप होती है, फसल होती है, किसान उसको सिंचाई करने में, उसको इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
कुछ रिवर्स पर आपने देखा होगा डैम बने होते हैं, बांध बने होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज बोट्स ऑन रिवर्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोटिंग करना आपको बहुत पसंद होगा, तो कई बार क्या होता है, रिवर्स इतनी वाइड होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम रोड से जाएंगे बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसे में बोट्स चला देते हैं। बोट्स क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को आसानी से पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट इज वी यूज देम फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। हम रिवर्स का यूज़ करते हैं कुछ स्पोर्ट्स में यानी खेलों में या फिर मनोरंजन में यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को तैराकी का, स्विमिंग का शौक होता है, वो रिवर्स को स्पोर्ट्स एज अ रिक्रिएशन यूज़ कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो नदियों के बारे में आपको जानकारी समझ आई होगी। इस चैप्टर को आप दोबारा रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।